टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट्स। कैसे हो आप दोस्तों? आपने पावर सेवर्स डिवाइस के बारे में सुना होगा जो ये दावा करते हैं कि ये आपके बिजली के बिल को कम कर देंगे। तो क्या ये सचमुच हमारे बिजली के बिल को कम कर देते हैं या यूं ही हमारा उल्लू बनाते हैं? और क्या ये लीगल है कि नहीं, आइए पता कर लेते हैं। चलो, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों, पावर सेवर डिवाइस के बारे में सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि क्या ये हमारे घर के बिजली के बिल को सचमुच बचाते हैं? जी हाँ, ये आपके घर के बिजली के बिल को सचमुच कम कर देते हैं, परंतु ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमेशा ये हमारे बिजली के बिल को नहीं बचाते। सिर्फ कुछ सिचुएशन में, कुछ स्थितियों में ये हमारे घर के बिजली के बिल को बचाते हैं। कब? जब हमारे घर में इंडक्टिव लोड वाले यंत्र ज्यादा होते हैं। भाई, ये इंडक्टिव लोड क्या बीमारी है? इंडक्टिव लोड वाले यंत्र यानी वे यंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए बिजली का प्रयोग करते हैं जो कि वेस्ट जाती है। अच्छा, इसे समझ लो, घर के जो बिजली के यंत्र होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव मतलब रोक के रखना। रेजिस्टिव लोड वाले यंत्र जैसे बल्ब, वो करंट जितना उनको देते हैं, जितनी बिजली उनको देते हैं वो पूरी की पूरी प्रयोग करते हैं, कोई बिजली को वेस्ट नहीं करते। जैसे मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब में जितना करंट देते हैं तो करंट को रोक के रखता है, जिसके कारण हमें वो रोशनी प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि हम इंडक्टिव लोड की बात करें तो इंडक्टिव लोड में जो यंत्र होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के कारण स्टार्टिंग में से ऑन होते हैं ना, जिसमें पंप की बात करूं, फ्रिज, एसी, ये जब स्टार्ट होते हैं तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जिसमें ये बिजली को वेस्ट करते हैं। अब पावर डिवाइस यहीं पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये पावर फैक्टर को सुधार देते हैं और पावर फैक्टर सुधारने के कारण जो भी अनावश्यक बिजली, ये इंडक्टिव लोड जो अनावश्यक बिजली लेते हैं, इसको वो बेहतर बना देते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने में ज्यादा बिजली वेस्ट ना हो। अच्छा, एक बार इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या है रेजिस्टिव, क्या है इंडक्टिव। देखो, मान लो आप दुकान पे गए और आपने एक पानी की बोतल ली 20 रुपए की, और पानी की बोतल आपको पूरी भरी दिख रही है। इसका मतलब आपको 20 रुपए में उतना ही पानी मिला है जितना दिख रहा है। 20 रुपए दिए और 20 रुपए का पानी आपको मिल गया। लेकिन अगर आप दुकान पे कॉफी लेने जाएं और कॉफी वाला से कहे भैया 20 रुपए की कॉफी दे दो, तो वो क्या करेगा? पूरा कप तो भर के लाएगा, परंतु उसमें 20% झाग भी होगा, ऊपर से झाग भर के दे देगा। यानी आपने दिए तो पूरी कॉफी के पैसे, लेकिन उसने 20% झाग दे दिया, यानी जो कि वेस्टेज है। हाँ भाई, झाग पीने में मजा आता है आपको, लेकिन झाग को आप कॉफी थोड़ी कहते हो। इसी तरह मान लेते हैं रेजिस्टिव हो गया पानी की बोतल और जो इंडक्टिव हो गया वो हो गया कॉफी का कप। अब पावर फैक्टर जो करते हैं वो झाग को हटा देते हैं। ऐसे में आपके बिजली के बिल में बचत होती है, बिजली का बिल कम हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि भाई ये तो सचमुच बिजली का बिल बचा रहे हैं तो ये हमें अपने घर में लगा लेने चाहिए। भाई देखो, ये ऐसी बात नहीं है। जब आपके घर में इंडक्टिव लोड वाले यंत्र ज्यादा मात्रा में हो, 2, 4, 6, एक हाथ से कुछ नहीं होता। मान लो आपके घर में एक फ्रिज है, एक एसी है या एक मोटर है, तो आपके बिजली के बिल में इतना कम फर्क पड़ेगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा, जो किसी वैल्यू का नहीं है, कोई कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में पंप ज्यादा है, आपके घर में फ्रिज ज्यादा है, आपके घर में एसी ज्यादा है, 4, 5, 6, तो ऐसी स्थिति में पावर सेवर डिवाइस आपके बिजली के बिल को बचाने में मदद करेगी। और आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी मशीनें होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको पावर सेवर डिवाइस लगा लेना चाहिए। एक और सिचुएशन है जहां पर पावर सेवर डिवाइस आपकी मदद करते हैं, जब घर की खराब वायरिंग हो। खराब वायरिंग मतलब जगह जगह जोड़ हो। इस स्थिति में भी पावर सेवर डिवाइस आपकी बिजली को बचाने में मदद करते हैं, यानी ये पावर फैक्टर को सुधार देते हैं और उस पावर फैक्टर के सुधार के कारण ही आपके बिजली के बिल में बचत हो जाती है। अब यदि आपको लगता है कि भाई हमें तो जरूरत है इस पावर सेवर डिवाइस की और हमारा तो बिजली का बिल इससे बच जाएगा, तो कौन सा ले पावर सेवर डिवाइस? भाई देखो, मार्केट में बहुत सारे पावर सेवर डिवाइस हैं। 600 रुपए से लेके 2000, 3000 तक के आपको मिल रहे हैं। हो सके तो किसी कंपनी का लेना, हेवल्स का भी आता है, मतलब महंगा सा अच्छा सा ले लेना, क्योंकि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके बताना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि मन करे तो यार सब्सक्राइब कर लेना। भाई, किसी ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये 3 बार तलाक का क्या लॉजिक है? मौलवी साहब बोले, अमा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, ये औरतें सुनती कहां है एक बार में।